सर मेरे को एक किस्सा याद आ गया, सिंस हम इन्फो सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरी पिछली कंपनी में एक मेरा फ्रेंड था जिसको एक ऐसे फाउंडर की ईमेल आईडी से मेल आया कि आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है और इसको कॉन्फिडेंशियल रखना और इस टाइम स्पैन के अंदर इसको पूरा करना है और उसके बाद आपको एक एक्स अमाउंट का वाउचर या एक्स अमाउंट का गिफ्ट हैम्पर कुछ या ट्रैवल का वाउचर कुछ मिलेगा। उस बंदे ने उस पर क्लिक किया और उसकी वजह से उसको कुछ मॉनेटरी लॉस हो गया, कुछ पैसा उसका चला गया। आइडेंटिफाई करने का कि ये जेन्युइन ईमेल है या फिर फेक ईमेल है, क्या तरीका है सर? देखिए, जिस आपका इंसिडेंट आपने बताया उस इंसिडेंट में क्या हुआ कि आपके एम्प्लॉय के पास एक या फिर आपके जो फ्रेंड थे उनके पास एक ईमेल आता है, करेक्ट, उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, राइट। तो उस ईमेल में लिखा होता है कि हाँ ठीक है, आई एम फ्रॉम योर बॉस या योर आपके एमडी हो गए हैं या फिर आपके क्या कहते हैं रिपोर्टिंग हेड हो गए हैं, जो भी हैं उस तरह का होगा। एक सिंपल से एक वन लाइनर मैसेज होगा, उस मैसेज के साथ उसे किसी भी तरह से इंगेज करना है, इंगेज करके उसको अपने पास कनेक्ट करना है विद अदर मीडियम अदर देन ईमेल। तो मोस्टली इस तरह के जो स्कैम्स आपके पास आते हैं ये फिशिंग अटैक्स होते हैं। ओके। तो फिशिंग अटैक्स में भी क्या है कि बहुत सेगमेंट्स हैं अलग अलग के। तो फिशिंग में जैसे आपके आप अगर कोई पर्टिकुलरली आपकी कंपनी के पास इस तरह की ईमेल भेज रहा है तो बहुत टारगेटेड फिशिंग है ये। ओके। उसको पता है कि ये फिशिंग मैं पर्टिकुलर इस कंपनी के साथ करने जा रहा हूँ, तो उसके आपके एम्प्लॉय का कंपनी का ईमेल आईडी उसके पास है, वो आपको एक ईमेल भेजेगा, उस ईमेल से कम्युनिकेशन करेगा, वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ ले जाएगा, वो ले जाएगा अपने पास व्हाट्सएप पे या अदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पे। ओके। जहाँ वो आपसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेगा कि ठीक है एक काम कीजिए, यू जस्ट सेंड मी सम वाउचर्स ऑफ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, करेक्ट, एनी ऑफ दोज। वो मांगेगा आपसे, जैसे वो वाउचर मांगेगा आप वाउचर्स को दोगे, देन वो क्या करेगा, वाउचर यूज़ करेगा और आपको डाटा पाएगा। अच्छा, ओके। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें सर? जैसे मान लीजिए मेरे हायर मैनेजमेंट से ईमेल आया, तो हम सब इसी तरह से सेंसिटाइज्ड हैं कि अगर ऊपर से कोई ईमेल आया है तो हम उसको तुरंत हमें रिस्पॉन्ड करना है। हाँ, या तो कुछ इसके क्या है, कुछ हाइलाइटर्स हैं। अगर आप बात करते हो कि ईमेल को कैसे हम पता करें कि ये फिशिंग है, करेक्ट, तो कुछ पॉइंटर्स है जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपके पास किसी कंपनी के अकाउंट पे ईमेल आ रही है तो आपका सेंडर कौन है, पहली चीज़। ओके। सेकंड, बिहेवियर ऑफ कंटेक्स्ट। अगर आपका जो कंटेंट आ रहा है ईमेल के अंदर, नॉर्मली अगर आप इंटरेक्ट करते हो अपने रिपोर्टिंग हेड से तो आपको ही पता है कि वो किस टाइप की ईमेल आपको टाइप करते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल होती है, राइट। थर्ड थिंग, जिस डोमेन से ईमेल आ रहा है वो आपको वेरीफाई करना चाहिए कि ईमेल कहाँ से आ रहा है। फिर आपकी जो कंपनी है, कंपनी ने कुछ पैरामीटर्स लगा रखे होंगे जो ये बताती है कि ये ईमेल आपकी कंपनी की तरफ से नहीं आया, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ योर कंपनी। तो वो कुछ हाइलाइटर्स हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप जैसे ही उसकी ईमेल को चेक करेंगे कि हाँ कि ये जो सेंडर है, सेंडर की ईमेल एग्जैक्टली जो आपका सपोज कि आपको जो आपके रिपोर्टिंग हेड है नवीन जी हैं, तो नवीन जी ने आपको मेल करनी थी, तो आपको उसके सिग्नेचर में नवीन नाम लिखा मिल रहा है, बट आप जब मेल चेक करोगे तो मेल पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे नवीन हो सकता है बट @ आपकी company.com नहीं होगा। अच्छा, वो XYZ या कुछ और भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो चेक करने के लिए कि आपको डोमेन चेक करना पड़े सेंटर कौन है। अनटिल एंड अनलेस आप सेंटर वेरीफाई नहीं करते हैं अब तब तक आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना उसके ऊपर। ओके सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जैसे अभी हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हाँ। इन्फो सिक्योरिटी गेट चेक की तरह काम करती है कि हमारे नेटवर्क में कौन सा मेल आ रहा है, कौन सा नहीं आ और क्या डेटा बाहर जा रहा है। इस तरह की जब मेल आती हैं, स्पैम ईमेल बोल सकते हैं इन्हें, वहाँ पर हम क्या चेक करते हैं और क्या ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जिनसे कि ये मेल्स बाईपास होकर एंट्री कर लेती हैं? देखिए होता क्या है, नॉर्मली जो सिस्टम लगाया हुआ है, तो सिस्टम इन द सेंस कि आप ये कह सकते हैं कि हमने कुछ बीच में कुछ हमने DLP यूज़ करते हैं या फायरवॉल यूज़ करते हैं या फिर एंटी फिल्टरिंग यूज़ करते हैं या ईमेल के लिए कुछ और टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, कि जिसमें हम ये पास आउट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही सोर्स से आ रही है या फिर नई सोर्स से आ रही है, राइट। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि अपने एंड पे कुछ फायरवॉल इंप्लीमेंट कर ली, ठीक है, उसमें स्पैमिंग अगर कुछ आ रहा है या अटैचमेंट कुछ आ रहा है तो वहाँ पे वो रोक लेता है उसको। बट जब आप बात करते हैं कि हाँ ईमेल में जस्ट सिंपल टेक्स्ट मैसेज आया आपके पास, तो नॉर्मली क्या है कि हम अटैचमेंट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो कंटेंट है उसको हम नॉर्मली समझते हैं कि वही कम्युनिकेशन कंटेंट है, हो सकता है कि आपको कोई भेज रहा हो, तो वो पास आउट होकर आपके पास पहुँच जाती है। बट ये चांसेस भी बहुत कम होते हैं
क्योंकि हमारे पास हाई लेवल सिक्योरिटीज़ हैं आज की डेट में, बट स्टिल जो स्कैमर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं आज की डेट में।